फिल्मों के मामले में मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ी राज कुंद्रा पर शिकंजा लगातार कस रहा है। जांच एजेंसियां इस सिलसिले में जैसे जैसे अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ा रही हैं, वैसे वैसे सनसनीखेज सबूत राज कुंद्रा के गले की फांस बनते जा रही हैं। इतना ही नहीं, खुद शिल्पा शेट्टी के लिए भी राज कुंद्रा की गिरफ्तारी मुसीबतों का सबब बन गई है, क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच अब पॉर्न वीडियो के मामले में इस बात का पता लगाने में जुटी है कि शिल्पा शेट्टी को राज कुंद्रा के इस काले कारोबार के बारे में कितनी जानकारी है। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी से 10 सवाल पूछे हैं। इन सवालों के जरिए क्राइम ब्रांच ने यह जानने की कोशिश की है कि आखिर शिल्पा किस हद तक राज कुंद्रा के अश्लील फिल्मों वाले काले कारोबार के बारे में जानती और समझती है। राज कुंद्रा के खिलाफ सबूतों की फाइल। पॉर्न फिल्मों का सनसनीखेज नेटवर्क। शिल्पा शेट्टी पर जांच एजेंसियों की तलवार। काले कारोबार की चौंकाने वाली कहानी। अश्लील फिल्मों के जरिए करोड़ों की कमाई करने के मामले में जब से राज कुंद्रा का नाम सामने आया है, तब से हर कोई हैरान है। हैरानी इस बात की है कि जैसे जैसे क्राइम ब्रांच इस काले कारोबार की कड़ियों को जोड़ रही है, वैसे वैसे राज कुंद्रा के खिलाफ सबूतों की फाइल मोटी होती जा रही है। इसी कड़ी में न्यूज 18 के हाथ कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट लगे हैं जो पॉर्न फिल्मों के मामले में राज कुंद्रा एंड कंपनी की भूमिका को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। न्यूज 18 के हाथ लगे इन व्हाट्सएप चैट में 7 फरवरी को हुई गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी से जुड़ी बातचीत है। इस व्हाट्सएप चैट में राज कुंद्रा के पीए के तौर पर काम करने वाले उमेश कामत और पोर्नोग्राफी से जुड़ा बड़ा नाम यश ठाकुर के बीच बातचीत है। यश ठाकुर न्यूफ्लिक्स नाम का पोर्नोग्राफी डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाता है। उमेश कामत और यश ठाकुर के बीच हुई इस चैट में साफ दिखाई देता है कि कैसे गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी के बाद दोनों बेहद घबरा गए थे। गहना गिरफ्तार हो गई है। मुझे 8 लाख रुपए चाहिए आज रात तक उसको छुड़वाने के लिए, लेकिन बैंक से निकालेंगे कैसे? अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आप बताओ क्या करूं? मीडिया ने न्यूज पब्लिश कर दी है। ये अब लंबा लफड़ा है। न्यूफ्लिक्स का नाम आया क्या? अभी तक तो नहीं, पर वो कोर्ट में जाएगी तो सबका नाम बक देगी। हॉट शॉट तुम्हारा न्यूफ्लिक्स। निकालना तो पड़ेगा उसको, वरना पता नहीं ये मुसीबत कहाँ मोड़ लेगी। लेकिन मेरा शक अभी भी यही है। तुम पता करो, जब गहना के पास न्यूज फ्लिक का कोई प्रोजेक्ट था ही नहीं, तो वो हॉट हिट की कास्टिंग के लिए जो पुलिस ने ट्रैप सेट किया था, उसको गहना क्यों रिप्लाई कर रही है? या तो गहना हॉट हिट से लिंक्ड है। अगर रोवा उर्फ यास्मीन खान ने तुम्हारा गहना का मुकेश का नाम लिया होता, तो पुलिस सिर्फ गहना के ही घर क्यों जाती? फरवरी महीने में हुई इस चैट के कुछ देर बाद यश ठाकुर गहना की गिरफ्तारी की न्यूज लिंक्स पोस्ट करना है, जिस पर उमेश कामत कहता है, मैं सोच रहा हूँ 1 महीने के लिए शिमला निकल जाऊं, वहीं शूट भी कर लूंगा। बेस्ट है, तुम सेफ रहोगे तो मेरे दिमाग में भी शांति बनी रहेगी। मैं निकलता हूँ फिर। इस बीच अनुराग मौर्य नाम के एक शख्स ने राज कुंद्रा के हॉटशॉट डिजिटल नाम के ऐप को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। पेशे से संगीतकार और गायक अनुराग मौर्य ने आरोप लगाया है कि उनके गानों का इस्तेमाल उनकी बिना मर्जी के अश्लील फिल्मों के लिए किया गया है और ये सब कुछ उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया गया जिसे राज कुंद्रा का बताया जा रहा है। जो जानने वाले लोग हैं या कुछ अननोन सोर्सेज से मुझे कुछ लिंक्स आए व्हाट्सएप पे, और वो लिंक्स पॉर्न साइट के थे। मैंने जब उनको ओपन किया तो वहां पर
हॉटशॉट ओरिजिनल जिनके लिए मैंने गाने किए थे, उसी फिल्म, वो पूरी की पूरी फिल्म वहां पर अपलोडेड है। मैंने वहां पर चेक किया, वहां पर मेरा गाना भी है और बिल्कुल मतलब मैं शॉक्ड हो गया। मतलब इतनी शर्मिंदगी हुई, मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये मैंने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया है और मेरे गाने कैसे प्लेटफॉर्म पर इन लोगों ने यूज किया है, मुझे बिना बताए, मुझे बिना जानकारी दिए। पॉर्न फिल्मों के इस रैकेट की एक एक कड़ी को तलाशने में जुटी मुंबई क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी से भी सारा सच जानना चाहती है। यही वजह है कि शुक्रवार को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की गई। इस दौरान क्राइम ब्रांच की 4 टीमों ने शिल्पा शेट्टी से 2 घंटे पूछताछ की। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान शिल्पा शेट्टी से 10 बेहद अहम सवाल किए गए। आप वियान कंपनी से साल 2020 में क्यों निकली, जबकि उसमें आपके अच्छे खासे शेयर्स थे? क्या आपको वियान और कैमरन के बीच के पैसों की व्यवहार की जानकारी है? पॉर्न वीडियो को लंदन भेजने या अपलोड करने में कई बार वियान के दफ्तर का इस्तेमाल किया है। क्या आपको इसकी जानकारी है? क्या आपको हॉट शॉट्स के बारे में पता है कि उसे कौन चलाता है? हॉट शॉट्स के वीडियो कंटेंट के बारे में क्या आप कुछ जानती हैं? क्या आप कभी हॉट शॉट्स के कामकाज में शामिल हुई हैं? क्या कभी प्रदीप बख्शी से हॉट शॉट्स को लेकर बातचीत हुई है? पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल से मिले कुछ चैट और मैसेज शिल्पा को दिखाए और उनके बारे में पूछा। क्या आपको राज कुंद्रा के सारे कामकाज की जानकारी है? राज कुंद्रा के पैसों के व्यवहार के बारे में क्या कुछ पता है? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिल्पा शेट्टी से पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा ने बार बार यही दोहराया कि उनका इन सब में किसी तरह का कोई रोल नहीं है। मेरा इस मामले में कोई रोल नहीं है। लंदन में बैठे मेरे जीजा प्रदीप बख्शी ही सब कुछ हैंडल करते हैं। मैंने उनसे सिर्फ व्हाट्सएप पर बात की है। लेकिन क्राइम ब्रांच के मुताबिक उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि अश्लील फिल्मों का ये काला कारोबार राज कुंद्रा की ही देखरेख में हो रहा था। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक कैमरन कंपनी सिर्फ दिखाने के लिए प्रदीप बख्शी के नाम पर है। उसे पूरी तरह से हैंडल राज कुंद्रा ही करता था। क्राइम ब्रांच को शक है कि शिल्पा ने वियान कंपनी से खुद को इसीलिए हटाया क्योंकि उसका कनेक्शन कैमरन और हॉटशॉट से जुड़ा हुआ था। ऐसे में उन्हें कानूनी पचड़े में फंसने का डर था। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को कैमरन और वियान के बीच बड़ी संख्या में पैसे के लेन देन के सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की एक टीम ने कल राज कुंद्रा के कुछ और ठिकानों पर छापेमारी की और वहां से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने कब्जे में लिए हैं और अब उनकी जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच इस बात की भी जांच कर रही है कि हाल के दिनों में किन किन लोगों ने राज कुंद्रा की कंपनी को छोड़ा है। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में ये बात भी सामने आई है कि राज कुंद्रा के जेएल स्ट्रीम ऐप कंपनी की शिल्पा शेट्टी ब्रांड एम्बेसडर भी है। इस कंपनी की भी जांच क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है।